ये कहानी है एक 24 साल की एक जवान लड़के की जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। उसे एक मौका मिलता तो है कि बहुत बुरी सूरत हाल में क्या वो ऐसी ज़िंदगी जी पाएगा, उसकी ज़िंदगी क्या रुकावट है, जानते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत हीरो को दिखाते हुई जिसकी उम्र 24 साल की थी। उसका नाम अकीरो था, जिसने अभी एक जॉब शुरू की थी। आज उसका जॉब का पहला दिन था और दरअसल फिल्म बनाने वाली बड़ी कंपनी में ज्वाइन की थी। वो काफ़ी खुश था जब वो ऑफिस गया। सारे वर्कर्स और उसका बॉस उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया। जब अकीरा की सारी खुशियों में पानी फिर गया, उस बेचारे को लगा पूरे रात जागकर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे अकीरा को सब कुछ समझ में आने लगता है। उसका कंपनी का माहौल बहुत सख्त है। उसका वर्कर्स पर जरा भी इनको जानवरों की तरह काम करवाते हैं। अकीरे का बॉस इतना बेरहम है, उनका सारा काम उनका वर्कर्स पर डाल देता है। उसे कभी भी सुकून से बैठने नहीं देता है, काम ही काम लेता रहता है। ऐसा माहौल अकीरा को तोड़ देता है। ऐसे हर दिन आने के लिए कतराता रहता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जॉब छोड़ सके। इन हालत में एक दिन उसका बचपन के दोस्त से वो मिलता है और खाना खाते हैं। अकीरो जो उसके साथ जो हो रहा था वो सब उसको बताता है। उसका दोस्त का कहना था कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहिए। अपने दोस्त ये बताता कि मैं तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ और मेरा काम भी ठीक है और मेरे दोस्त बहुत सारे लड़कियां भी हैं। ये सुनकर अकीरो को बहुत जलन होती है। अपने दोस्त को जलन करने के लिए अपने बचपन में हुए एक रेस के बारे में बताने लगता है। जब तुम और मैं स्कूल में पढ़ा करते थे, एक दिन हमारे स्कूल में रेस हुआ था। मैंने और मेरी टीम ने अच्छा खेला, पर तुम्हारी वजह से हम लोग गेम हार गए। ठीक तुम उस समय ठीक से दौड़ नहीं पाए। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बुज़दिल हो। उस दिन अपने टीम को हराए। जो सुन के उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आया। उनकी बहस होने लगी और थोड़ी ही देर में लड़ाई में बदल गया। अकीरो की ज़िंदगी तो ऐसे ही चल रही थी। जहाँ उसके पास सुकून का ज़िंदगी था, एक ही था जो कि उसका काम करने वाली एक लड़की थी। अकीरो की दोस्त बन गई थी, कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था। अक्सर उसका तारीफ किया करता था। तुम तो ज़बरदस्त हो, जो चाहे ज़िंदगी में कर सकते हो, जैसे चाहे ज़िंदगी जी सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उसके दोस्त दुखी होकर कहती है कि असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान को ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसे चाहिए होती है। अकीरा को इस कंपनी में काम करते करते 1 साल हो जाता है, जहां और जज्बाती और दिमाग पूरी तरह टूट गया होता है। एक सुबह जब अलार्म से उसका आँख खुली, जब उसका अपने आप से कह देता है, सोए रहो अकीरो, काम पे नहीं जाना। फिर भी वो थोड़ी देर के बाद आधी मन से जागा, तैयार होके निकल जाता है। जब वो बिल्डिंग से नीचे आया, सामने का नज़ारा देखकर होश उड़ गए कि जब वो देखता है अपने पड़ोसी को कि उसका पड़ोसी एक आदमी को काट कर पूरी तरह खा लेता है, जैसे अजीब सा कोई जानवर हो। अकीरा को लगा कि वो कोई मुसीबत में है। उसका मदद करने के लिए वो आगे आया। जब उसके पड़ोसी ने आगे मुड़कर देखा, बहुत डरावना लग रहा था। इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका मुंह और कपड़े खून से भरे हुए थे और उसी पर हमला कर देता है। वो जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के अलावा और कहीं आदमी ऐसे ही सारे आके हमला कर देते हैं, जिसने के बचने के लिए वो भागने लगता है। अपने हीरो को इनसे बचने के ज़्यादा चक्कर में जॉब की चिंता हो रही थी, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। इस बात से परेशान था, इन लोगों को क्या हो गया है। बिल्डिंग से वो नीचे से आया, बाकी नज़ारे भी अजीब था। अजीब लोग सही, आदमी सबको देखकर मार रहे थे।
हर तरफ खून खराबा था, यहाँ से भी बच के नहीं निकल सकता था। वो छत पर आकर एक जगह वो खुद को लॉक कर देता है कि ज़ॉम्बी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वहाँ रील वाला गेट था, वो अंदर नहीं आ सकते थे। वो छत पे आके देखता है तो पूरे शहर को तबाह देखता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है। पूरे टोक्यो शहर ज़ॉम्बियों से तबाह हो रहा है कि हीरो उसके जॉब के मोड़ से इतना परेशान था कि ज़ॉम्बी के हमलों में वो सोच के बहुत खुश हो गया था। ओ वाह, अभी मुझे ऑफिस आना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जब वो छोटा बच्चा खुश होता है कि उसे स्कूल जाना नहीं पड़े। अकीरा को अपने दोस्त की फिक्र होने लगी। उसे मैसेज करता है कि तुम ठीक तो हो और उसे लोकेशन भेजता है। उसका दोस्त उसका आने को कहती है। उससे पहले उसके पड़ोसी को घर पे जाता है और टीवी पर ज़ॉम्बी के परेशान हो रहा है तो औरत प्रेग्नेंट थी। उनके पास खाने पीने की सामान नहीं थी। जब अकीरा उनसे वादा करता है कि वो खाने पीने का सामान ला देगा। अकीरा उसका दोस्त के घर में आ गया था। घर के अंदर आया तो घर की हालत बहुत खराब थी। डरते डरते घर के अंदर आया, जहाँ एक जगह में उसका दोस्त मिल जाती है। वो काफ़ी डरी अकीरा को पकड़ के एक इशारा करती है कि अभी भी इधर ही है, जो कि वो अपनी बॉस था कि ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो गया था। इस वजह से वो बहुत भयानक लग रहा था। वो आके अकीरा पे हमला कर रहा था। वो खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ के रखता है। उसका दोस्त अब आके डायरेक्ट आकर्षण पे बहुत मारता है, वही मारा जाता है। ऐसे उन दोनों की जान बच गई। डायरेक्ट को मार गई और वहीं गिर गई। अकीरा को पता चला कि उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी वायरस के शिकार हो गई। डायरेक्टर ने उसे काट लिया था। वो भी ज़ॉम्बी बनकर भयानक तरीके से अकीरा पर अटैक करता है। वो खुद को बड़ी मुश्किल से बचाते हुए उसे पीछे धक्का दे देता है। उसके दोस्त उस हालत पर देख के बहुत अफसोस हो रहा था, इसीलिए उसको जान से नहीं मरता है। उसके दोस्त के लिए इतना प्यार था, उसे बताकर वहाँ से चला जाता है। घर आने से पहले वो अपने पड़ोसियों के घर पर जाता है। वहाँ का हालत देखकर उसका होश उड़ जाता है। उसको समझ आ गई थी उनके घर में भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। वहाँ उसे कोई दिखाई भी नहीं देता है। वो अपने घर वापस आ जाता है। ये सोचने लगा हर कोई ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो गया है, वो अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। हमेशा उसका ख्वाहिश थी कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी अपने शर्तों के हिसाब से जिए। इसीलिए सोचता है कि मैं भी ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाऊं। सही वक्त है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का। मैं चाहता था अपने घर की साफ सफाई, घर को अच्छा बनाना, घर के अंदर कैंपिंग करना, घर के सारे शॉपिंग करना, मजे मजे के डिशेस बनाकर खाना वगैरह। अपने मनपसंद 10 कामों की लिस्ट बनाता है, फिर अगले दिन से ही अपने काम पूरा करने में लग जाता है। ज़ॉम्बी से बचाते हुए शॉपिंग मॉल में जाता है। अपने पसंदीदा डिशेस बनाने के लिए जरूरत का खाने पीने का सामान ले लेता है, जैसे गोश्त, फल वगैरह। उसे बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग करके जब वो अपने पहले डिशेस बनाने लगा, कुछ जरूरी चटनियाँ, कुछ मसाले है नहीं उसमें डलने हैं, कोई ख्वाहिश कमी रह नहीं सकता। इसे दोबारा से ज़ॉम्बी से बचते हुए शॉपिंग मॉल में पे जब वो शॉपिंग कर रहा था, जो अनजान शख्स हेलमेट पहना हुआ था हीरो पर हमला कर देता है। जब वो हेलमेट उतारा तब उसे पता चला जान शक एक लड़की है जो ज़ॉम्बी से बचकर अभी भी रह रही है। उसका नाम शिजुका था। वो अकीरा से बात करने लगी। उस स्टोर के बाहर एक आदमी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है, जो अकीरा उसका मदद करने लगा। उसके वजह से 2 ज़ॉम्बीज़ भी स्टोर पर घुसे। वो लड़की शिजुका इनसे कैसे निपटना है वो जानती थी। म्यूजिक बजा देती है कि ज़ॉम्बी से उसकी तरफ भागने लगी। शिजुका बहुत बहादुर है, वो अकेले इनसे लड़ने लगी। एक हथियार के वजह से ज़ॉम्बी को एक ठिकाना लगे, जिसकी वजह से अकीरा बहुत खुश होने लगा। यहाँ उसे उस बात का एहसास हुआ और उसकी तरफ खींचे चले आने लगी। जिसके बाद शिजुका यहाँ से जाने लगी। बाहर आके अकीरा उसे बात करने लगी, हमें शायद रहना चाहिए, जिसे साफ मना कर देती है। मुझे जिंदा रहना है, जैसे भी करके बचाना है। तुम जैसे बेवकूफ इंसान को कोई खतरा मोल नहीं सकती। किसी का जान बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जान था
जहां एक्वेरियम में शूटिंग कर रहे थे। जब टोक्यो शहर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से भरा हुआ था, मैं इस जगह को महफूज जगह बना ली। यहाँ पे काम शुरू करवा दिया। यहाँ सुरक्षित रहने के लिए सारा इंतजाम है। यहाँ से पनाह देकर उनसे काम करवाने लगा। यहाँ अकेले को बाहर घुमाने ले गया। यहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोग आए। यहाँ सारा काम करके मिलजुल करके रह रहे हैं। कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं सामान लाने के लिए, कुछ यहाँ का निगरानी करते हैं। उसका ड्राइवर को हमला करके बाहर फेंकने लगा। कुछ सामान पे ट्रक पे सवार होके ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं एक्वेरियम के। कुछ गार्ड के हमला करके काट लेता है और बाकियों को काटने लगा, जिसे देखते देखते एक्वेरियम में फैल गया। सब कोई ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं और तबाही मचा देते हैं। पूरे एक्वेरियम में फैल चुके थे। इन हालातों में खुदगर्ज बॉस इन ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर जब अकीरो अपने दोनों साथियों के साथ उन ज़ॉम्बियों से लड़ने लगा, जान बचाकर एक महफूज जगह पर ले आता है सब लोगों को, जहाँ एक कमरा था और वहाँ का दरवाजा बंद कर लिए थे। जब इनको लग रहा था वहाँ पे महफूज है, हालात तो जब वहाँ पे खराब हुए, एक्वेरियम की सार्क में भी फैल गए, ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बन गए। सार्क बाहर गिरती है। उन सबको लग रहा था वो जमीन पे और कुछ नहीं करेंगे। उनके नीचे वाले हिस्से से सब पेड़ निकलने लगे थे जिन्हें सार्क ने खाया था, इसलिए वो चलना शुरू कर देती है। इन लोगों ने बाहर बहुत हमला कर दिए थे क्योंकि वो आस्था चल रही थी, क्योंकि वो वापस अंदर आ गए थे। उसे खुले में घूमना बहुत बड़ा खतरा था। अकीरो वो सूट पहनकर बाहर आता है, एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने एक साथ हमला भी किया। इस सूट की वजह से उससे कुछ नहीं हुआ। आवाज की वजह से उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा कि सार्क पर उसकी आवाज का कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं मरी, अभी भी जिंदा थी। शिजुका को एक आइडिया आया कि सारी बैटरीज लेकर एक साथ जोड़ने लगी। दोनों दोस्तों को अपने सारे प्लान बताती रही। सारी बैटरी की वजह से बहुत सारा करंट पैदा करेंगे कि जिसकी मदद से सार्क को मारा जा सकता है। इसके बाद अकीरो पर हमला कर देती है सार्क, कि लोगों को ये बचाते बातों से लोगों को बाहर कर दिया था। अकीरो का सार्क बहुत करीब आ गई थी, सार्क से लड़ने लगा था। अकीरो की तरफ वो बैटरी फेंकने लगी। अकीरो जल्दी से करंट वाले बैटरी पकड़ के सार्क के नाक पर मुक्का मारता है कि वो जगह नाजुक होती है। कि बैटरी को सार्क के मुंह में फेंक दिया, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और शार्क की वहाँ पे मौत हो जाती है। सारे लोग बाहर आए। बॉस की अपनी ही जान की परवाह थी। वो अंदर काम पे लगो कि बाहर की दुनिया इससे भी खतरनाक है। कि वर्कर्स को तो पहले से ही गुस्सा था, उसे डरपोक और बुज़दिल कह के पुकारते हैं, काफी बुरा भला भी कहते हैं। सबको ये कहने लगे आज से हम लोग का लीडर, कि हम लोग का हीरो अकीरो है। सबका जान बचाकर कि अकीरो उसके दोस्त सब वर्कर्स को बहुत सारा खाना और जरूरत का सामान की आखिरी अलविदा कहते हैं। ये वो सारे लोग फैसला करते हैं कि अकीरो की तरह हम भी अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। ये अपने सारे तीनों अपनी चीजों पे लिखते हैं कि वो सब अपनी चीज पूरा करके ही रहेंगे। कि शिजुका लिखती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कि उसका दोस्त एक प्लेयर। या अकीरो लिखता है कि मैं सुपर हीरो, कि मैं लोगों का हिफाजत करूंगी। उसके बाद वो तीनों आर्मी पेन में बैठकर यहाँ से निकल गए। कि उन्होंने फैसला किया कि वो सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, कि पूरे मुल्क की और सब शेयर भी करेंगे। कि वो तीनों में से ख्वाहिश थी कि जहाँ वो बहुत सारे एडवेंचरों की सामना करेंगे, कि सामने सपने और सबके बहुत बड़े हैं।